नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के लेके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बहुत नजदीक चुनाव, 10 महीने से भी कम का समय अब बाकी है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल 2024 से पहले लोकसभा चुनाव का है। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, और जातिगत जनगणना की बात बीच बीच में करते रहते हैं। पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो जिस ट्रैक पे राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं इस समय, तो क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे। और क्योंकि इंडिया अलायंस साथ में आया है, तो एक लोगों की चाहत वो भी है कि एक बार फिर से 2017 के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पे दिखाई देंगे। तो तमाम वो तस्वीरें लोग देखना चाहते हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। इसका कितना लाभ और क्या ये गठबंधन टिक पाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में अखिलेश यादव मध्य प्रदेश भी गए थे। तो जो इंडिया गठबंधन है उसमें क्या सीटों के बंटवारे को लेकर जो भी कशमकश चल रही है कि मध्य प्रदेश में किसका कितना हिस्सा होगा, उत्तर प्रदेश में किसका कितना हिस्सा होगा, बिहार और जो तमाम राज्यों में हिस्सेदारी की बात हो रही है, उसको लेके जो तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग राजनीतिक जानकार हैं। सभी लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि 2024 से पहले जो इंडिया अलायंस तैयार हुआ है, क्या वो एनडीए का सामना करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। तो तमाम लोग जो मौजूद हैं इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम तूफानी निषाद है। तो 2024 से पहले जो इंडिया अलायंस बन के तैयार हुआ है, अभी अखिलेश जी मध्य प्रदेश गए थे, तो सीटों को लेकर काफी उलझन सी लग रही है। देखो, सीटों के लेकर के कोई उलझन नहीं है। मांग थी, जनता की मांग थी, पार्टी की मांग थी, तो उसको लेकर के प्रदेश में तो जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जहां मांग है, जहां जरूरत है वो जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। और जो सीटों की रही बात, तो वो जो है ये कमेटी बन गई है, वो कमेटी अपना काम कर रही, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, किसको कितनी सीटें कहाँ पे मिलेगी, उसमें कहीं कोई जो है कंफ्यूजन नहीं है, ना कोई दो राय है, कोई उलझन नहीं है। और उत्साह भरपूर। अभी हम लोग चर्चाएं सुन रहे हैं कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में 20-22 सीटें मांग रही है, तो क्या, कैसे आप लोग ये देखो, ये चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा रहेगा, चर्चा इस तरह से रहेगा, मीडिया वाले भी इस तरह के सवाल पूछते हैं कि ये ऊपर के लोगों का काम है। हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम है कि हम इंडिया का जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है इंडिया गठबंधन के। सवाल ये है कि सीटों की उलझन में गठबंधन फंस तो नहीं जाएगा? नहीं, कहीं नहीं फंसेगा। सीटों के उलझन में कहीं गठबंधन नहीं फंस रहा है। कमेटी हमने कहा कि बन गई है, केंद्रीय कमेटी बन गई है, वो उस पे जो है वो लोग काम कर रहे हैं। सारी पार्टियों के वो तो 2-2, 4-4 वरिष्ठ नेता उसमें चुन लिए गए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर नाम निषाद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इंडिया गठबंधन तो तैयार हो गया, सभी वरिष्ठ नेता हैं जितने भी अपनी अपनी पार्टियों के हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3-3 बैठक कर लिए। सीटों की बात करने से डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। देखिए, सीटों गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई विवाद नहीं है। कुछ बीच वाले जो नेता हैं चर्चा में आने के लिए गलत बयानबाजी करके जो है कि इंडिया गठबंधन में दरार डालने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन के साझीदार पार्टियां हैं, अगर किसी गठबंधन के साथी कांग्रेस का नेता हो, अगर सपा के विरोध में बोलता है या सपा का नेता कांग्रेस के विरोध में बोलता है, तो ये हम समझते हैं कि यह गठबंधन के सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए, हाईकमान को निर्णय करना है। कांग्रेस पार्टी में अगर किसी को निर्णय करना है, उनका CWC है, उसमें शायद 39 नेता हैं, लेकिन शीर्षस्थ नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, और जो ये दोनों नेता निर्णय लेंगे उनको जो है कांग्रेस पार्टी के अन्य जो है कि नेताओं को मानना पड़ेगा। अभी बीच में बयानबाजी आई और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के भी 2-3 बयान जो आए, वह गठबंधन के सेहत के लिए हम लोग हमारे दृष्टिकोण से उचित नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में अगर हटाना है
लोकतंत्र संविधान पर जिस तरह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी की हकमारी कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है, राम राज का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज जिस तरह से कायम हुआ है, यह भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और शासन देने की बात करते थे। यही भाजपा वाले बोल रहे हैं कि आप लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है। आप ये बताइए कि दिन दहाड़े एक ब्राह्मण माफिया ही, ब्राह्मण गुंडा ही एक ब्राह्मण डॉक्टर की सुल्तानपुर में हत्या कर दिया, क्या हुआ? अभी ये जो है कि शिलू यादव के साथ जो बलात्कार करने वाला कौन था? जोगी की बिरादरी का। अरे अपराधी की कोई जाति थोड़ी होती है। अपराधी की जाति होती है। सौरभ यादव की हत्या की गई बनारस में, हत्या करने वाला कौन है? जोगी की बिरादरी का। संदीप यादव की हत्या हुई जौनपुर में, हत्या करने वाला कौन? जोगी के बिरादरी का। अभी जो है कि आप देख लीजिए कि बस्ती में जो निषाद दंपतियों को जहर देकर के मार डाला गया, रामनवल निषाद और आरती निषाद को, उसका जो मुख्य आरोपी है वो अभी जोगी की बिरादरी का है। और वहां का जो बसपा से पहले चेयरमैन निषाद था, रुधौली कला का, बस्ती का, आज वहां का समाजवादी पार्टी का चेयरमैन है। एक जोगी के बिरादरी का ही जमींदार जो है साजिश करके उस व्यक्ति पर झूठा आरोप गढ़वा करके, झूठा बयानबाजी करवा करके उसको जेल में डलवाने का काम किया। तो जितने आपराधिक मामले हो रहे हैं, बलात्कार के, छेड़खानी के, हत्या के, अगर उसका सही ढंग से पोस्टमार्टम करिए तो नंबर 1 पर 90% मामले जो है जोगी के बिरादरी के लोग कर रहे हैं। और एक बात बताइए कि अब समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ों वाला ट्रैक पकड़ लिए हैं, वहीं कांग्रेस भी पिछड़ों का ट्रैक पकड़ लिए। पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि दलित हैं उनको अपनी पार्टी का मुखिया बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। राहुल गांधी लगातार चाहे ओबीसी सेक्रेटरी की बात हो, चाहे जाति के जनगणना की बात हो, पिछड़ों वाला ट्रैक वो भी पकड़ लिए हैं। और चाहे कर्नाटका में चुनाव की बात हो, जो भी नतीजे रहे, तो ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये जो पिछड़ों का ट्रैक पकड़े, इससे क्या साबित आप लोग करना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी और विशेष करके राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व में, कृतित्व में, चरित्र में, चिंतन में, बोल में, भाषा में जो परिवर्तन सामाजिक न्याय के प्रति आया है, संविधान और लोकतंत्र के प्रति उनकी चिंता बड़ी है, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अखिलेश यादव जी भी पीडीए तो अभी 2 महीना हुआ है बनाए हुए, उससे पहले भी ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बयानबाजी अखिलेश यादव जी भी करते थे। आज तो चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, एक ही छतरी के नीचे आ चुके हैं। और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर दोनों नेताओं को मिल बैठ करके अगर जो गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव है, यह कह देना कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है, बेशक कांग्रेस पार्टी एक जगह रनर रही है, एक जगह जो है चुनाव वो जीती रायबरेली का, तो अमेठी में रनर रही। तो यह कह दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़े। हम तो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर इस तरह का दिल बड़ा करती है तो मध्य प्रदेश में पिछला 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ, 1 सीट बिजावर की समाजवादी पार्टी जीती थी, निवाड़ी की है, पृथ्वीपुर की है, 2 छिंदवाड़ा की सीटें हैं, वहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 1600, 1800, 1900 वोट से हार गए। तो कांग्रेस पांच तो कांग्रेस पार्टी का सीटों की लड़ाई की बात कर रहा हूँ। अजय राय कह रहे हैं कि हमने घोसी में दिल बड़ा किया, लेकिन आपने बागेश्वर में दिल बड़ा नहीं किया। देखिए, अगर बागेश्वर वाला पोस्टमार्टम हमने भी किया तो वहां पर जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उतरा हमारे दृष्टिकोण से भी गलत है। 640 वोट पाया। कांग्रेस के लोग दावा ये कर रहे हैं कि 2200 वोट जो है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पाया, 1800 से हमारा प्रत्याशी हार गया, लेकिन 640 वोट सपा का प्रत्याशी पाया है और 2700 कुछ वोटों से जो है कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है। पहले जो है कि इस तरह से जो इंडिया का जो तारतम्य बनाया गया था, अभी उसमें लोचापन था, लेकिन अब उसमें परिपक्वता आ गई है। और मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की परीक्षा है कि 5 सीट तो समाजवादी पार्टी का हक बनता है। वहां कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है, जहां सपा रनर रही है, चाहे जीती है, और 2-4 सीट, 5 सीट और समाजवादी पार्टी को खुले दिल से ऑफर दे करके कांग्रेस पार्टी को जो है कि बुलाना चाहिए, आमंत्रित करके लड़ाना चाहिए। मध्य प्रदेश का भी एक कुछ बेल्ट है जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है,
वहां भी कुछ सीटें देना चाहिए। देखिए, जब तक हम हाथ बढ़ाते हैं और दूसरा हाथ खींचने का प्रयास करें तो ये दोस्ती ठीक नहीं मानी जाती है। हम थोड़ा हाथ बढ़ाते हैं तो सामने वाले को भी अपने हाथ को बढ़ाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए चलिए आप लोग इंडिया गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या उसकी एक झलक हमें आगे जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें दिखेगी कि नहीं दिखेगी? देखिए, अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से अगर गठबंधन की कवायद को मूर्त रूप नहीं दिया जाता है, अब बताइए कि अगर फ्रेंडली फाइट होगा वहां पर, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने हो गए तो कल अखिलेश यादव जी प्रचार करने जाएंगे, समाजवादी पार्टी का कोई नेता प्रचार करने जाएगा तो वहां तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। और अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया वाले जो है हमारे रिश्ते में खटास डालने के लिए जो है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में दरार पड़े तो उसको तिल का तार बनाने का एक प्रयास करेंगे, और तिल का तार न बने, हमारे इंडिया गठबंधन में जो है कि मधुरता में जो है कि कमी न आए, खट्टापन न आए, इसलिए कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अपना दिल बड़ा करके वहां पर समाजवादी पार्टी को बुला करके जो है कि अपने साथ लेकर चलना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो रैलियां हो तो राहुल गांधी के मंच पर जो है अखिलेश यादव भी वहां पर उपस्थित हो, साझा मंच लगे, ताकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली जाने का रास्ता तय होता है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग अगर दिल दिमाग को सही करके अगर चुनाव लड़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरी भविष्यवाणी कहीं जो है कि उल्टी नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी और इनका जो गठबंधन है, अगर दहाई की संख्या भी नहीं छू पाएंगे जो 2009 में, 2004 में भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ स्थिति रही है, उससे पीछे जो है कि इनकी स्थिति खिसक जाएगी और इंडिया गठबंधन जो है 70 प्लस की सीट जीतेगा। इसमें कोई उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश में इससे कम नहीं होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में मधुरता कायम रहे, रिश्तों की डोर मजबूत हो, यह हम लोग अपेक्षा करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जनता भी चाहती है बदलाव, कि भारतीय जनता पार्टी हटे, इंडिया की सरकार बने, तो इसे इंडिया के नेताओं को जो है छोटी छोटी बातों को दरकिनार करके अपने रिश्ते को मधुर बनाने की आवश्यकता है। सर, क्या लग रहा है जो इंडिया गठबंधन आप लोग बना रहे हैं, तो ये जो बहुत बड़ा जाल है सीटों के बंटवारे का, चाहे किसी भी राज्य में आप चले जाइए, कैसे आप इस जाल से बाहर निकल के आएंगे? देखिए, हर क्षेत्र वाइज, राज्य वाइज इस पे मंथन हो रहा है। इंडिया के गठबंधन जितने भी घटक दल हैं सब लोग बैठ के आपस में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत बड़े तरीके से बढ़ जाएगा, कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। और जो भ्रम जननी पार्टी जिसको बीजेपी कहते हैं, वो भ्रम पैदा कर रही है, वो भ्रम का जनन करती है, वो पैदा करती है भ्रम दूसरों के बीच में, अपने मुद्दों के बीच में, जो उनसे कुछ मांगने आता है अधिकार तो उसमें भ्रम पैदा कर देती है, ठीक है। तो वो आपस में भ्रम पैदा करती रहती है, लोग उलझे रहे, बीजेपी भ्रम पैदा कर रही है। हाँ, भ्रम जननी पार्टी समझ लीजिए आप लोग, भ्रम जननी पार्टी, हाँ, बीजेपी है। नई फुल फॉर्म आप दे दीजिए। बिल्कुल देंगे, वो ऐसा उनका कृत्य है, ऐसा उन्होंने ऐसा किया है। वो हर आदमी के बीच में भ्रम पैदा कर देते हैं कि हमारे नेता जो हैं ओबीसी नेता हैं, ये भ्रम ही तो है। भाजपा के लोग थोड़ी भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये तो साफ लोगों को साफ दिख रहा है ना। नहीं, कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और खट्टर में और कुछ क्या कहते हैं देवीलाल चौटाला और भूपेंद्र चौधरी में चल रहा है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चल रहा है। भ्रम पैदा यही लोग करते हैं। आप चाहे प्रधानमंत्री को ओबीसी बना के ये भ्रम पैदा कर दें, चाहे ओबीसी नहीं है, कौन कहता है ओबीसी है? पूरी जनता कहती है ओबीसी नहीं है, सब जानते हैं ओबीसी नहीं है। आप पुराने उनके डॉक्यूमेंट उठा के देख लीजिए कि वो ओबीसी नहीं है। दूसरी चीज, आप अभी जो लोगों के बीच में भ्रम पैदा है कि वो ओबीसी के नेताओं की सत्ता चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीडीए जैसे अगर होती तो आज उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए को लेके ना आते। पीडीए को लेके आए हैं, प्रभावी राजनीतिक रणनीति है, वो काम कारगर है, काम करेगी, और घोषी में वैसा ही वही रणनीति काम करके दिखाया है। अब जो रही सीटों की बात, जो आप कह रहे हैं, सीटों का कोई बंटवारे में कोई भ्रम नहीं है। सब नेता लोग मिल रहे हैं, आपने भी देखा कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं। वो सब मीटिंगों में हर एक बारीक छोटी से छोटी चीजों पे तर्क वितर्क, बातचीत, अपने सुझाव सब रख रहे हैं, और समय आने पे आप लोगों के सामने रहे। चलिए ठीक है। तो क्या लग रहा है सीटों के बंटवारे को लेके, जो अभी उनकी 3 मीटिंग हो चुकी हैं, आगे और भी मीटिंग होगी, लेकिन अभी तक आप लोग भाग रहे हैं पीछे,
हम सीट पे बात नहीं करना चाह रहे। नहीं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं, इंडिया हैं अलायंस के समर्थक हैं। नहीं, समर्थक हैं, हम आम जनता हैं, तो आम जनता की बात हम कह सकते हैं। सीटों में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में हम तो कैसे इंडिया कह सकते अलायंस हैं। आपको लग रहा है कि टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, आम जनता की क्या राय है? इंडिया अलायंस तब टिक पाएगा जब मुद्दों पे बात, मतलब इनका मतलब ड्राफ्ट बनाएंगे कि तो क्या इंडिया क्या अलायंस क्या लोग वादा करेंगे। मुद्दे बातचीत कर रहे हैं कि नहीं? मुद्दे पे बात चल रही है, जब वो जनता के बीच आएगा तब जनता विचार करेगी कि रोजगार पे क्या सोचते हैं, महंगाई पे क्या, स्वास्थ्य पे क्या, एक क्या आगे जाके क्या काम करेंगे, उस पे लोग मतलब अपना निर्णय करेंगे। जब तक कोई ठोस योजना नहीं होगी तो फिर कहा नहीं जा सकता। भाई जनता है, सबकी तरफ है, जिधर भी तो मतलब, ठीक, तो 10 महीने से भी कम का समय लोकसभा चुनाव को रहता है। उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव है और इंडिया गठबंधन की जो बातचीत चल रही है, लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या उसकी एक झलक इन आने वाले चुनाव में, विधानसभा के जो चुनाव है उसमें दिखाई देगी या नहीं देगी। अगर इसमें दिखाई देती है तो 2024 में उसको मजबूती मिलेगी। और जो सीटों का पेच बार बार फंसा है, चाहे बीच में अजय राय का जो बयान आया, या फिर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कितनी हिस्सेदारी रहेगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कितनी हिस्सेदारी रहेगी, ये जो सब उलझन है, इसको कैसे सुलझाएंगे ये सारे नेता मिलके, ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय इस पे, गठबंधन पे और सीटों के बंटवारे पे दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।